हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, हम आ चुके हैं अब अध्याय 7 गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश 647 ईस्वी तक। फर्स्ट नंबर, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वर्धन ने की। गाइस, ये जो यहाँ पर कॉलम दिए हैं सुमेलित करने के लिए, इनको आप स्नैपशॉट लीजिएगा इसका और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं उसे ही कहूँगा यहाँ पर। फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो हर्षवर्धन थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। सेवेंथ नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हिनसांग आया था। एट्थ, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट 13 नंबर, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज स्थानांतरित की थी। 15 नंबर, हिनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हर्षवर्धन को कहा था। 16 नंबर, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। 18 नंबर, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रदेश में स्थित थी। फिर आता है 26 नंबर, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन ले गया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन? कन्नौज। हिनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ का था? थानेश्वर का था। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन थे। 32 नंबर, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शनी नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गाइस, जो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, उसका आप स्नैपशॉट लेके सेल्फ स्टडी करिए और पढ़ाई पर अपना फोकस बनाए रखिए। 33 नंबर, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने किया। आज के भारत में हिनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयू की रचना। सीयू की रचना एक ऐसी रचना है जिसके द्वारा हिनसांग को याद किया जाता है आज भी। 35 नंबर, हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी बादामी का शासक था। 39 नंबर, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हिनसांग को कहा जाता है। हिनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो 14 वर्ष रहा। 42 नंबर, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करिए। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो कालिदास नहीं था। नेक्स्ट आते हैं हम 49 नंबर, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो ये कहा था हिनसांग ने, इनका कथन था ये। देन 52 नंबर,
दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। 54 मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। 55 नंबर, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो वेनसांग से। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और अपना जो पूरा फोकस है वो स्टडी पर करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।